गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू हेलो दैन। दोस्तों, मैं विवेक आपके साथ फिर काफ़ी टाइम के बाद आपसे फिर आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो में मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और फिर जो भी आदमी जिसको इंग्लिश बोलने के लिए मुश्किल होती है या कुछ सीखना चाहते हैं या फिर उनको ये समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश को वो किस तरह से इम्प्रूव करें, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि आज की टाइम पे इंग्लिश बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग का अगर लाइफ जो है वो अगर देखें तो कोई भी ऑफिशियल काम होता है, कोई भी कुछ लिखने का काम होता है या फिर कुछ कंप्लेन रिक्वेस्ट या इनविटेशन या कुछ भी मतलब अगर हम लोग करते हैं तो वो इंग्लिश में करते हैं। यानी कि इंग्लिश अगर देखा जाए तो एक तरह से हम लोग का पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ ऐसा हो गया। और स्टूडेंट के लिए तो ये इंग्लिश जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में जाते हैं, एग्ज़ाम्स जो भी होती है वो 95% जो है वो इंग्लिश पे करना होता है, केवल हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ के। अगर बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उसको इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई जॉब करते हैं आगे जाके तो कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर उसके बाद जो है राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में तो इंग्लिश जानना ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही नीट ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मुझे भी इंग्लिश लिखना बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं लिखूं कैसे, दूसरों की तरह मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं लिख पाता हूँ, दूसरों की तरह क्यों नहीं मैं बोल पाता इंग्लिश सही ढंग से। अगर ऐसे से अलग अलग सवाल, अलग अलग क्वेश्चन आपके मन में आता है तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरी तरह देखें और आप इस वीडियो को ऐसे ध्यान से देखें कि कुछ टिप्स मैं अभी दे रहा हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है कि मैं अपना इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव करूं, हाउ डू आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश अगर इम्प्रूव करना है तो आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा। तो इंग्लिश पढ़ना का क्या मतलब, ओके। सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं पढूं तो क्या पढूं। तो मैं उनको ये बता दूं कि आप जो है बहुत सारी किताबें होती है, स्टोरी बुक्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, कॉमिक्स होते हैं, मतलब अलग अलग किताब जो है वो आप पढ़ना शुरू कर दें। जैसा आप पढ़ते जाएंगे अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको मिलते जाएंगे, अलग अलग राइटर्स का राइटिंग आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और उनसे बहुत बहुत कुछ आप सीख सकेंगे। शायद एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कभी कभी ऐसा भी लगने लगेगा कि अरे ये इस तरह से ये बात कही या इस तरह से ये बात को उन्होंने लिखा, अगर मैं होता तो शायद इस तरह से ही लिखता। तो कहीं ना कहीं आपका मन में वो चीज़ होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप रोज पढ़ते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, देखो वर्ड्स वर्ड्स मीनिंग जानना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश स्किल्स डेवलप करने के लिए। जितना आप वर्ड्स मीनिंग आपको याद है, जितना आप जानते हैं वर्ड्स मीनिंग, वोकेबलरी जितना आपका है, तो उतना ज़्यादा स्किल्स आपको होगा और उतना ही अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे, राइट। सो ये जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ कुछ वर्ड्स शायद आप बचपन में देखा होगा, मीनिंग भी शायद याद किया होगा लेकिन अभी याद नहीं है। और कुछ कुछ वर्ड ऐसा भी होगा कि शायद आपको लगता है कि वो मीनिंग आप जानते हैं लेकिन एग्जैक्टली आप बोल नहीं पाते हैं दूसरों को, राइट। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप रोज़ पढ़ेंगे
रोज़ मतलब रीडिंग करेंगे तो आप अगर कहानी में अगर आप कुछ बढ़िया सा स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उस कहानी में इस तरह का सेंटेंस में मिलेगा आपको, या कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो वर्ड्स अगर आपको उन वर्ड्स मीनिंग पता नहीं है तो आप कहानी का मज़ा ले नहीं पा रहे हैं, राइट। और देखो, डायरेक्ट डिक्शनरी खोल के डिक्शनरी से वर्ड याद करना तो ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं ये भी फील करता हूँ कि शायद आपको भी तकलीफ होगा कि आप डिक्शनरी खोल के पूरा डिक्शनरी का वर्ड्स आप याद करें, राइट। सो दैट्स द रीज़न व्हाई। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप कहानी पढ़ेंगे और कहानी में एक ऐसा वर्ड्स आया है जो मतलब कि उसको उस वर्ड का मीनिंग को जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आप पूरा कहानी आप अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। तो आपको मतलब लेज़ी भी नहीं लगेगा कि तुरंत आप डिक्शनरी दिखेंगे, डिक्शनरी खुल के देखेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ओके, तो देख लिया आपने, फिर बोला अरे ये इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब कहानी ऐसा 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 है, राइट। सो ये जो है आपका वर्ड्स जो है ना आपका दिमाग में बैठ जाएगा और कभी आप ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, राइट। अगर आप डायरेक्टली याद करने लगेंगे तो वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ये होगा, मतलब कि भूल जाएंगे आप अगर याद भी करेंगे वर्ड्स मीनिंग डिक्शनरी से, राइट। तो इसलिए मतलब पढ़ना, रीड 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 मतलब पढ़ना है। और दूसरा चीज़ जो है, आप सुन के भी सीख सकते हैं इंग्लिश। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आप क्रिकेट गेम्स मतलब आईपीएल चल रहा है, या फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट जो होती है वो देख रहे हैं, तो उसमें कमेंट्री होती है। तो वो कमेंट्री आप जो है सुनना है। और कमेंट्री में जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड वाला इंग्लिश होती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा सुन के भी आप सीख सकते हैं वहाँ से, राइट। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको अगर आपके पास न्यूज़पेपर्स वगैरह है तो आप न्यूज़पेपर रोज़ाना पढ़ना है, रोज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ना है। तो मतलब ये कुछ कुछ जो है आप रीडिंग करके सुन के आप इंग्लिश सीख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको एक डायरी मेंटेन करना है, मतलब हर रोज आपको मिनिमम जो है ना 100 वर्ड्स लिखना है। अगर आप लिखेंगे, रोज लिखेंगे, तो अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ अगर विश्वास नहीं करते हैं ना तो आप देख लेना खुद, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि डेट लिख देना उसमें कि आज क्या डेट है, और आज एक बार 100 वर्ड्स का कुछ पैराग्राफ या जो भी हो आप लिख लीजिए, और उसके बाद फिर रोज़ लिखना शुरू कीजिए, रोज़ लिखना शुरू कर लीजिए। फिर उसके बाद 15 डेज जो भी आप लिखेंगे वो 15 डेज में लिखा हुआ राइटिंग और आज जो आप लिखा वो उस राइटिंग में कुछ चेंजेस आता है कि नहीं आता है, आप उसमें क्रॉस चेक कर लीजिए, राइट। तो इसीलिए क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये एहसास होगी, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं, ओके। और दूसरा चीज़ क्या है कि ग्रामर, ग्रामर आपको सीखना है। तो ग्रामर के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, मतलब अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, राइट। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जितना शेयर हो सकता है शेयर कर देना फेसबुक पे या व्हाट्सएप से या जो भी हो, ताकि मैं जो टिप्स दिया इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो हर लोगों के पास पहुँचे, और हर कोई इस वीडियो से जो है फ़ायदा हो, हर किसी को, ओके। और and I hope that this video has been quite helpful for you and you will be learning a lot from this video. So अगर आपको कुछ भी अगर क्वेश्चंस क्वेरी जो भी होती है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, मतलब आप हेजिटेट नहीं करना है कुछ कमेंट में लिखने के लिए कि इसका किस तरह से इंग्लिश को हम ये करें, ओके। Okay, so that's one area you have to be very very proactive. So thank you so much for watching my video and have a nice day ahead.